दोस्तों, मैं राजस्थान RSSDI की 12वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ और मेरे सामने हैं डॉक्टर GD रामचंदानी जी, जो इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और इस संस्था के राजस्थान के सचिव भी हैं। पिछले कई वर्षों से मधुमेह, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ये जो 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये भी बहुत ही अभिनव तरीके से आयोजित की गई। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर GD रामचंदानी जी से कि इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का हम अगर लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहें तो वो क्या रहेगा, और आपके जो विशेषज्ञ हैं उनको इससे क्या टेक अवे मिला है। माननीय डॉक्टर GD रामचंदानी जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर GD रामचंदानी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 12th स्टेट RSDI कॉन्फ्रेंस एंड ऑनरेरी सेक्रेटरी राजस्थान चैप्टर RSDI। थैंक यू रत्नानी जी, आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मुख्य मुद्दे पे है। जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस की जो बेसिक थीम हमने रखी थी, बेसिक्स टू इनोवेशन, ये बेसिक्स क्या चल रही है डायबिटीज़ में, नई इंटरवेंशन, नई इनोवेशन क्या हो रहे हैं, उस पर काफ़ी चर्चा हुई जी। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस का जो आप देखोगे RSSDI की जो फुल फॉर्म है, रिसर्च सोसाइटी, उसमें मेन फोकस होता है रिसर्च एंड अवेयरनेस एंड जो लोगों को जानकारी मिले बचाव के बारे में और रिसर्च के बारे में जी, उससे संबंधित भी हमने काफ़ी चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में करी है जी। तीसरा था कि जैसे कि आपको पता है, डायबिटीज़ जो है एक बहुत एपिडेमिक हो चुका है पूरे इंडिया में जी। पहले ये शहरों तक सीमित थी और जो 40-50 साल के ज़्यादा लोगों को होती थी जी। लेकिन पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि ये अब जो है युवा पीढ़ी को 20-25 साल वालों को लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है जी। और छोटी जगह से, गांव से, मिडिल क्लास फैमिली से टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। 75% लोग जो आज की तारीख में है वो स्मॉल सिटी से या छोटी जगह से आ रहे हैं। जी। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नए नए अभी आए हैं, उनको इनके बारे में जानकारी, जो इनोवेशन क्या हुआ है, नया क्या चल रहा है जी। अभी पिछले 5-7 साल से जो नया इसमें देखा गया वो है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट ए सिंगल डिजीज़। जी। डायबिटीज़ एक बीमारियों का गुच्छा है, समूह पूरा, उसमें कई सारी साथ में उसके साथ बीमारियां होती हैं। जी। डायबिटीज़ वालों में अक्सर देखा होगा थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है, उसके लिपिड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है। किसी मरीज़ को कई बार हार्ट की तकलीफ जल्दी हो जाती है, किसी मरीज़ को किडनी पर डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी हो जाती है जी। किसी को आँख के पर्दे पर आता है, रेटिनोपैथी हो जाती है। और ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ के व्यक्ति जो होते हैं वो ओबीज, ओवरवेट होते हैं, जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है। जैसे कि हम इंडियंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे अंदर फैट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन कॉकेशियंस, जो पतले हैं लेकिन चर्बी ज़्यादा है। और वो चर्बी का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से अल्टीमेटली पूरी सारी दिक्कतें शुरू होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू होता है जी। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जो पिछले 4-5 सालों में जो अभी एकदम से जो परिवर्तन आया वो ये है कि जब भी हम इलाज शुरू करते हैं जी, केवल डायबिटीज़ कंट्रोल के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा पहले दिन से मुख्य मुद्दा होता है कि डायबिटीज़ के साथ साथ उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी वो दवाइयाँ टारगेट करें, उनको भी हम लोग या तो उनको बचाएं या अगर उन पर असर आ चुका है तो उनको किसी तरह से उसको बढ़ने से रोकें जी, या क्योर करें जी। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से कुछ बहुत सारी नई दवाइयाँ ऐसी आई हैं, इजाद हुई हैं, जो मुख्य रूप से उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। जी। जी। आज से करीबन 20 साल पहले ये होता था भाई शुगर बढ़ गई तो शुगर कंट्रोल कर लो, काम हो गया जी। लेकिन अब शुगर को केवल अकेले डायबिटीज़ कंट्रोल करके ही हम लोग आगे चल के उसके कॉम्प्लिकेशंस को नहीं रोक पाते। जी। जी। तो उन नई दवाइयों के बारे में बहुत सारी चर्चा, करीबन 5 से 6 सेशंस हमने जो रखे थे उन न्यू मेडिसिन के बारे में जी। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि उसमें से कई सारी दवाइयाँ जो है अभी इंडिया में मिलने लगी हैं। जी। जी। कुछ